मेरे अजीजों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस वीडियो सही उल अकीदा इल्मुल हक जो कि सरकार गौहर शाही की इल्म है, सरकार गौहर शाही के जानिब से अता की गई, लोगों में पेश की गई, लोगों को जागरूक करने के लिए ये इल्म सरकार गौहर शाही ने चलाया, जो कि सही उल अकीदा है, इल्मुल हक है, लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे मुर्शिद पाक सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही इरशाद फरमाते हैं कि जब नबूबत विरासत नहीं हो सकती तो फिर विलायत भला कैसे विरासत हो सकती है। अगर नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता तो फिर वली का बेटा वली कैसे हो सकता है। फिर क्या हुआ कि उसका बेटा जो वली था पहले से, उसका बेटा उसके बाद वहाँ उसकी गद्दी पर वली बनकर बैठ गया और सदियों से ये रस्में चलना शुरू हो गई। हो सकता है कि उनमें एक आध दो वली आ भी जाए, लेकिन सारी उनकी औलाद वली तो नहीं हो सकती है ना। अब हमारे लोग सुने, हमारे माशरे के लोगों ने सुने और जाकर बैत हो गए। जाके पूछा कि सुना था कि कल्ब का भी मामला होता है, कल्ब का भी कुछ मामला कुछ दर्जात होता है। तो वो जो पीर साहब थे उन्होंने कहने लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए जंगलों में जाना पड़ता है और ये बड़ा जलाली है, तू पागल हो जाएगा। क्या तू जंगल में जाएगा? बेहतर है कि तू कुछ सजरा शरीफ पढ़ लिया कर और इसी तरीका से रब तुझ पर राजी हो जाएगा। अब वो बंदा सारी उम्र सजरा शरीफ पढ़ता रहा। सजरा शरीफ से सिर्फ शनाख्त हुई ना कि उस वली का किस किस से निस्बत है, और तो उसमें कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है, सिर्फ शनाख्त ही है ना। वो सजरा शरीफ पूरी उम्र पढ़ता रहा, आखिर में उसने घर में रख दिया एक तरफ। फिर हमारे ये जो आमिल थे उन्होंने देखा कि ये खाली पीली सज्जादा नसी, गद्दी नसी बैत कर सकते हैं, तो क्या हम बैत नहीं कर सकते? हम मुरीद किसी को भला नहीं बना सकते? अब वो जो थे ताबीज लिखने वाले, उन्होंने भी बैत करना, मुरीद बनाना शुरू कर दी। जब बैत करना शुरू कर दी तो मुरीदों ने कहा कि जी भाई कल्ब का सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि बस ये है कि खल्के खुदा को राजी रखो, उनको फैज पहुंचाओ और ये ताबीज उनको लिख के दो और इसी में अल्लाह मिल जाएगा। वो भी ताबीज लिखना शुरू कर दिए। अब ख्याल इनका इधर चला गया ना, ताबीजों की तरफ, और उनका ख्याल सजरा की तरफ चला गया ना। वो इस तरह अल्लाह को भूल गए। उसके बाद हमारे आलिमों ने देखा कि भाई हम तो इनसे बेहतर हैं, इतना इल्म जानते हैं, अगर इन्होंने 10-20 आदमी पीछे लगा लिए हैं तो हम नहीं कर सकते क्या ऐसा? तो बेहतर यह है कि हम भी बैत करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी बैत करना शुरू कर दी। जब आलिमों ने बैत करना शुरू कर दी तब मुरीदों ने कहा कि कुछ कल्ब का मामला, इस लतीफ़ा कल्ब का, इस रूह का जो हमारे अंदर है, इसके भी कुछ मामला बताएं, इसके क्या मामलात हैं। तो उन्होंने कहा, तब आलिमों ने कहा कि बस मंतक सीख लो और थोड़ा बहस करना सीख लो। फिर क्या हुआ कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। फिर वो जो उनके मुरीद थे वो बहसों में लग गए, हर जगह बहस मुबाहिस शुरू हो गया इस तरह से। फिर हमारे मुफ्तियों ने देखा कि ये तो हमारे शागिर्द हैं, इनके इतने मुरीद हो गए तो हम क्यों पीछे रह जाए। तब इन्होंने कहा कि हम भी बैत करते हैं जी, आ जाओ। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने शागिर्दों को, मुरीदों को वो फतवा सिखा दिया। जो भी जरा हिले डुले उस पे फतवे लगा देना, हमारे बगैर जो भी हिले डुले उस पे फतवे लगा देना। और सरकार गौहर शाही इसका सबूत देते हैं कि अपना रूहानी सफर को देखो, इसके ऊपर जो फतवे लगाए ये उन्होंने ही लगाए, इन मुफ्तियों ने ही लगाए और इन मुफ्तियों के शागिर्दों ने ही फतवे लगाए। और यकीन नहीं है तो पढ़ के देखो इस पे फतवे लगते हैं कि नहीं। अब उम्मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस तरह से बिल्कुल ही ये कल्बी जो इल्म थी, कल्ब को बेदार करने के लिए, इसमें जात की इल्म से दूर चली गई। अब उम्मत को पता ही नहीं रहा कि इसमें जात भी होता था। अब ये कहने लगे कि होता था लेकिन पुराने जमाने में, अब नहीं है।
लेकिन हमारे सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि जिस दिन ये इसमें जात दुनिया से चला गया तो दुनिया को हक ही नहीं है जिंदा रहने का, और उसी दिन कयामत को आ जाना है। ये इसमें जात हर जमाने में है, सिर्फ ये कि इसकी शनाख्त नहीं है। इस वक्त हमारी वीडियो को जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो किसी न किसी से बैत होंगे। कोई ना कोई बंदा तो किसी न किसी से बैत जरूर होंगे, और हर शख्स अपने पीर को वली समझता है, अल्लाह का दोस्त समझता है, तब उससे बैत हुआ ना। अब कोई जरूरी तो ये नहीं है कि सारे वली हों, सारे तो वली नहीं हो सकते हैं ना, सबके पीर वली नहीं हो सकते हैं। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि इस वक्त दुनिया में 360 वली होता है, 40 अब्दाल होता है, और अब्दाल को भी ये इजाजत नहीं है कि वो बैत करे। सिर्फ गौस और कुतुब, एक गौस और कुतुब, एक गौस 3 कुतुब, वो बैत के हकदार हैं या उनके आगे खलीफे। अब जिधर भी जाओ गौसे जमा और कुतबे जमा, अब इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। एक बात जान लो, सरकार गौहर शाही ने क्या इरशाद फरमाया कि वली को वली पहचानता है, वली को वली पहचानता है, इसी तरह चोर को चोर पहचानता है। इनको पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें जाकिर कल्बी बनना होगा। ये मेरे सरकार गौहर शाही का फरमान है कि इनको पहचानना है। इनको पहचानने के लिए तुम्हें सबसे पहले जाकिर कल्बी बनना होगा, यानी कि इसमें जात अल्लाह अपने दिल में उतारना होगा। अल्लाह के नाम का जिक्र दिल की धड़कनों में उतारना होगा, और ये इजाजत जिक्र कल्ब की लेकर तुम्हें ये काम करना पड़ता है, और तुम जाकिर कल्बी इस तरह से बनते हो ताकि इनको पहचान सको। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में, अल्लाह के जिक्र में लगाना होगा। हदीस शरीफ में है कि वली की पहचान जिसके महफिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए, जब तुम्हारी दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह में लग जाएगी तुम जाकिर कल्बी बन जाओगे। फिर किसी पीर, किसी दरगाह, किसी फकीर के पास चले जाना, फिर किसी वली अल्लाह के दरबार में जब जाओगे तो वहां भी अल्लाह है और तुम्हारे दिल में भी अल्लाह अल्लाह है। जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो गड़गड़ाहट भी होती है, ठीक इसी तरह अल्लाह अल्लाह जब टकराता है तो हरकत भी होती है। तुम्हारे दिल में जब अल्लाह अल्लाह टकराएगा तो दिल में हरकत भी हो जाएगी, हरकत जारी हो जाएगी दिल की धड़कनों में। और जिस दरबार में तुम जाओ, जिस वली अल्लाह के मजारात पे जाओ, जिस फकीर के सामने जाओ, और जब तुम्हारे दिल में हरकत अल्लाह अल्लाह के टकराने की वजह से दिल की धड़कनों में, दिलों में हरकत होने लगे तो समझ जाना कि ये वली है, ये वली कामिल है। जब किसी दरबार में, किसी मजारात पे, किसी पीर फकीर के सामने जाओ, और जब वहाँ पे दिल की धड़कन तेज हो जाए, हरकत हो तुम्हारे दिल की धड़कनों में, आओ अल्लाह अल्लाह जारी हो जाए, तो समझ जाना कि ये वली कामिल है, ये कोई अल्लाह वाला है। ये कसौटी सरकार गौहर शाही ने अपने गुलामों को अता किया है। तो आप सभी भाइयों से, आप सभी साथियों से गुजारिश है कि देर ना करें और अपना वक्त जाया ना करें, और इजाजत जिक्र कल्ब हासिल करें। जिक्र कल्ब की इजाजत लें और अपने दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह जारी करें, अल्लाह के नाम का जिक्र जारी करें, और एक कामयाब बंदा बने, अल्लाह से खुद को जोड़ें। जिक्र कल्ब की इजाजत हासिल करने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप ज्वाइन करें। और इसी तरह की तालीम और तरबियत वाली वीडियो सरकार गौहर शाही की जो बयानात हैं, जो तालीमात हैं, वो आप सुनते रहें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी आपको सरकार गौहर शाही की तालीमात इसी तरह मिलती रहेगी। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप के थ्रू आप जिक्र कल्ब की इजाजत ले सकते हैं। सरकार गौहर शाही आप पर करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज का मैं किताब याद किए सरकार गौहर शाही की तालीमातें यहीं पर क्लोज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर और नेक्स्ट वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौहर शाही मरहबा।